नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का एक छोटा सा टेस्ट, जिसमें आपको पार्टिसिपेट करना है और अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में ईमानदारी से बताना है और वीडियो के एंड में फाइनल स्कोर भी बताना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक चालक के विद्युत प्रतिरोध की इकाई है। बताइए इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा। एक चालक की विद्युत प्रतिरोध की इकाई है। राइट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या डी? सही उत्तर हो जाएगा। बताइए राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने बताइए। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, ओम। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, ओम। तो चालक के विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? ओम होती है। अगला प्रश्न है, आई वॉश में इस्तेमाल होने वाला एसिड, आई वॉश में इस्तेमाल होने वाला एसिड कौन सा होता है? ऑप्शन आपके सामने बताइए राइट आंसर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, बोरिक अम्ल। कौन सा होता है? बोरिक अम्ल होता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, मैलिक एसिड किस में पाया जाता है? मैलिक एसिड किस में पाया जाता है बताइए। राइट आंसर हो जाएगा सेब में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एप्पल में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, मलेरिया परजीवी और अमीबा किस समूह के अंतर्गत आते हैं? बताइए, मलेरिया परजीवी और अमीबा किस समूह के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शंस आपके सामने है। इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, प्रोटोजोआ के अंतर्गत। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोटोजोआ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे हरे रंग के प्रोटोजोआ के रूप में भी जाना जाता है? तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। ए, बी, सी या डी? तो राइट आंसर हो जाएगा यूग्लिना। राइट आंसर हो जाएगा यूग्लिना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूग्लिना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। उत्कृष्ट गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता कितनी होती है? कितनी होती है? लगभग शून्य होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लगभग शून्य होती है। अगला प्रश्न है, इनमें से अधिकतम घनत्व वाली धातु कौन सी होती है? बताइए राइट आंसर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑस्मियम। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑस्मियम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित चार तत्वों में निम्नलिखित में से किसकी आयनीकरण क्षमता सबसे अधिक होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑर्गन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्गन। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, ग्रीन ईयर रोग किस फसल से संबंधित है? बताइए इस प्रश्न का उत्तर। सही उत्तर क्या हो जाएगा? बाजरा फसल से संबंधित है। किस फसल से संबंधित है? तो उत्तर हो जाएगा बाजरा। बाजरा फसल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत में बिजली आपूर्ति लाइनों में किस पैरामीटर को स्थिर रखा जाता है? ऑप्शंस आपके सामने बताइए राइट आंसर। वोल्टेज, करंट, फ्रीक्वेंसी, पावर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी, फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सबसे हल्का रेडियोधर्मी तत्व, सबसे हल्का रेडियोधर्मी तत्व कौन सा है? बताइए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? टिट्रियम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टिट्रियम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उद्योगों में से किस में अभ्रक एक कच्चा माल के रूप में प्रयोग किया जाता है? बताइए राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा विद्युत। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, विद्युत। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विद्युत। अगला प्रश्न है, अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होता है? बताइए, अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होता है? राइट आंसर हो जाएगा खरगोश से। किससे प्राप्त होता है? खरगोश से प्राप्त होता है अंगोरा ऊन। अगला प्रश्न है, एक पेंडुलम की अवधि किस पर निर्भर करती है? बताइए, एक पेंडुलम की अवधि किस पर निर्भर करती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लंबाई पर। किस पर करती है? लंबाई पर निर्भर करती है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लंबाई पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से लंबाई की सबसे छोटी इकाई, लंबाई की सबसे छोटी इकाई? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्मी मीटर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फर्मी मीटर। अगला प्रश्न है, विद्युत परिपथ किसे कहते हैं? विद्युत परिपथ किसको कहा जाता है? बताइए, विद्युत परिपथ किसको कहते हैं? किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद परिपथ को क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? ऑप्शंस आपके सामने है, बताइए इस प्रश्न का उत्तर। सही उत्तर हो जाएगा दीर्घ अस्थि। दीर्घ अस्थि में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, दीर्घ अस्थि में या अस्थि मज्जा में, लॉन्ग बोन अस्थि मज्जा में, लॉन्ग बोन अस्थि मज्जा। अगला प्रश्न है, टिक और माइट वास्तव में होते हैं, टिक और माइट वास्तव में क्या होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा मकड़ी वंशी। क्या होते हैं? मकड़ी वंशी होते हैं। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? ऑप्शंस आपके सामने बताइए राइट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा माइट्रोकॉन्ड्रिया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माइट्रोकॉन्ड्रिया। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, माइट्रोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न है, रेडियम किस खनिज से प्राप्त होता है? रेडियम किस खनिज से प्राप्त होता है? राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन ए, पिचबलेट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है,
पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सी धातु है? राइट आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम धातु है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है? कौन सा तत्व नहीं है? तो कांसा। कांसा तत्व नहीं है। अगला प्रश्न है रासायनिक रूप से साबुन होता है वसा अम्लों के सोडियम लवण। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है निम्न में से सबसे बड़ी पत्ती वाला पौधा बताइए। निम्न में से सबसे बड़ी वाली पत्ती वाला पौधा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? विक्टोरिया रीजिया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विक्टोरिया रीजिया, सबसे बड़ी पत्ती वाला पौधा। राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी विक्टोरिया रीजिया। अगला प्रश्न है निम्न में से सबसे बड़ा फल कौन सा है? बताइए निम्न में से सबसे बड़ा फल। सही उत्तर हो जाएगा लोडोसिया। राइट आंसर हो जाएगा लोडोसिया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है किसी अवरोध की कोर किनारे से प्रकाश का मुड़ना कहलाता है, क्या कहलाता है? विवर्तन कहलाता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी विवर्तन। अगला प्रश्न है पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है? बताइए, ऑप्शन आपके सामने बताइए। राइट आंसर हो जाएगा आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। कमेंट करके बताइए आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है। अगला प्रश्न है जल सतह पर तेल की पतली परत रंगीन क्यों दिखाई देती है? बताइए राइट आंसर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्यतिकरण के कारण। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी व्यतिकरण के कारण। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी व्यतिकरण के कारण। अगला प्रश्न है लेजर प्रिंटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेजर प्रकार प्रयुक्त होता है? बताइए राइट आंसर ए बी सी या डी। सही उत्तर हो जाएगा अर्धचालक लेजर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्धचालक लेजर। अगला प्रश्न है कंप्यूटर को बताती है कि इसके उपकरणों का प्रयोग कैसे करना चाहिए, कौन बताता है? राइट आंसर बताइए क्या होगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी ऑपरेटिंग सिस्टम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑपरेटिंग सिस्टम बताता है। अगला प्रश्न है द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है? लीनियस है। कौन है? लीनियस। अगला प्रश्न है एम्पियर मात्रक है। एम्पियर मात्रक किसका है? विद्युत धारा का। किसका है? विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर। अगला प्रश्न है सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर होता है? ऑप्शन आपके सामने बताइए राइट आंसर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 32 डिग्री के। 32 डिग्री के। अगला प्रश्न है संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? वुल्फिया। वुल्फिया संसार का सबसे छोटा पुष्प है वुल्फिया। अगला प्रश्न है महासागर का रंग नीला दिखाई देता है क्योंकि उस पर गिरने वाला प्रकाश कैसा हो जाता है? तो उत्तर हो जाएगा प्रकीर्णित हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रकीर्णित हो जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ चुंबकीय है? चुंबकीय पदार्थ बताइए। चुंबकीय पदार्थ है निकिल। चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? निकिल। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी निकिल। अगला प्रश्न है महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित है? किस देश से संबंधित थे? सही उत्तर हो जाएगा ग्रीस से संबंधित है। आर्किमिडीज ग्रीस से संबंधित है। अगला प्रश्न है परमाणु पायल का प्रयोग कहाँ होता है? परमाणु पायल का प्रयोग होता है नाभिकीय विखंडन के प्रचलन में। राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय विखंडन के प्रचलन में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है, क्या प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने बताइए राइट आंसर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपके सामने है, बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा फोर्ट्रेन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है किसी निश्चित द्रव के लिए वाष्पन की दर निर्भर करती है किस पर? ऑप्शन आपके सामने बताइए राइट आंसर। तो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी कारकों पर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी कारकों पर। अगला प्रश्न है रबड़ को कड़ा करने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है? किस पदार्थ को मिलाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा सल्फर को। किसको मिलाया जाता है? सल्फर को मिलाया जाता है। अगला प्रश्न है समुद्र के पानी में सबसे अधिक लवण कौन सा होता है? ऑप्शन आपके सामने बताइए राइट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होता है NaCl। अगला प्रश्न है लोह अयस्क प्रकृति में किस अवस्था में पाए जाते हैं? किस अवस्था में पाए जाते हैं? ऑक्साइड में। किस अवस्था में पाए जाते हैं? ऑक्साइड अवस्था में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है जीवन के लिए सबसे विषैली गैस कौन सी है? जीवन के लिए सबसे विषैली गैस कौन सी है? बताइए, ऑप्शन आपके सामने बताइए राइट आंसर। तो राइट आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। राइट आंसर हो जाएगा CO। अगला प्रश्न है बेकिंग सोडा का सही सूत्र। बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है? NaHCO3। NaHCO3। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? दीर्घस्थी में बनती हैं। कहां बनती हैं? दीर्घस्थी में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दीर्घस्थी में। अगला प्रश्न है कैथोड किरणें बनी होती हैं, किससे बनी होती हैं? कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन से। किससे बनी होती हैं?
कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन से बनी होती हैं। अगला प्रश्न है, अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है। किसने किया था अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन? तो राइट आंसर हो जाएगा हाइजेनबर्ग ने। किसने किया था? ऑप्शन बी, हाइजेनबर्ग ने किया था अनिश्चितता का सिद्धांत का प्रतिपादन। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक विद्युत ऋणी तत्व फ्लोरीन। कौन है? फ्लोरीन की ऋण विद्युतता सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न है, 18 कैरेट सोने में सोने का प्रतिशत बताइए। 18 कैरेट सोने में सोने का प्रतिशत कितना होता है? 75% होता है। कितना होता है? 75% होता है। तो हमने 50 प्रश्न अभी तक कंप्लीट कर लिए हैं। 50 में से 50 कितने बच्चों ने स्कोर किया? कमेंट करके बताइए। अगले प्रश्न पर चलते हैं, फास्फोरस का अणु सूत्र है बताइए। फास्फोरस का अणु सूत्र है, ऑप्शन आपके सामने बताइए राइट आंसर। फास्फोरस का अणु सूत्र क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी P4। P4 सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी P4। अगला प्रश्न है, लोहे का सबसे प्रचुर स्रोत क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा हरी सब्जियां। हरी सब्जियां राइट आंसर हो जाएगा हरी सब्जियां। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में यूरिया का अधिकतम मात्रा पाया जाता है बताइए। राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, मनुष्य के शरीर में यूरिया का अधिकतम मात्रा पाई जाती है मूत्र में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, पाश्चराइजेशन का अर्थ है। पाश्चराइजेशन का अर्थ है, ऑप्शन आपके सामने है बताइए राइट आंसर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 62 डिग्री सेल्सियस पर 20 मिनट तक जल अथवा दूध को गर्म करना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, फूल गोभी का अंश जो खाया जाता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहा जाता है? पुष्प रचना। क्या कहा जाता है? पुष्प रचना कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान विस्तृत ऑक्सीजन आता है बताइए। राइट आंसर क्या होगा? कहां से आता है? तो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपके सामने बताइए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जल से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जल से। अगला प्रश्न है, एंजाइम अनुपस्थित होते हैं। एंजाइम अनुपस्थित होते हैं वायरस में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वायरस में। अगला प्रश्न है, फफूंदी में संचित खाद्य पदार्थ है। फफूंदी में संचित खाद्य पदार्थ है तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्लाइकोजन एवं तेल की गोलिका। अगला प्रश्न है, अफीम पाया जाता है। अफीम पाया जाता है राइट आंसर हो जाएगा पापावर सोमनीफेरस, सोमनीफेरम में। अगला प्रश्न है, विटामिन B6 की कमी से मानव में होता है। विटामिन B6 की कमी से क्या हो जाता है? रक्त अल्पता। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रक्त अल्पता। अगला प्रश्न है, पेप्सिन एक उदाहरण है। पेप्सिन एक उदाहरण है किसका? पेप्सिन एक उदाहरण है एंजाइम का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एंजाइम का। अगला प्रश्न है, एक स्वाभाविक मानव 1 मिनट में श्वास लेता है। कितनी बार ले लेता है श्वास? 16 से 18 बार। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 16 से 18 बार। अगला प्रश्न है, टेट्राएथिलेट TEL पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है बताइए। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, अपस्फोट रोधी दर बढ़ाने के लिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व, मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7.4। अगला प्रश्न है, किस प्रक्रम द्वारा कर्पूर कैंफर आसानी से शुद्ध किया जा सकता है बताइए। राइट आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऊर्ध्वपातन। अगला प्रश्न है, कार्बन का न्यूनतम प्रतिशत किस में है? कार्बन का न्यूनतम प्रतिशत राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, पिटवा लोहा में। अगला प्रश्न है, अत्यधिक आघात वर्ध धातु कौन सी है बताइए। अत्यधिक आघात वर्ध धातु तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, गोल्ड। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, रक्त में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है? रक्त में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा क्रोमियम। कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है? क्रोमियम नहीं पाया जाता रक्त में। अगला प्रश्न है, आलू के अंकुर उपयोगी हैं। आलू के अंकुर उपयोगी हैं तो राइट आंसर हो जाएगा कायिक वर्धन के लिए। किसके लिए? कायिक वर्धन के लिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पौधे की वृद्धि में सबसे कम जल की आवश्यकता होती है बताइए इस प्रश्न का उत्तर। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बबूल। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बबूल। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबक के रूप में सामान्यतः किस धातु का उपयोग होता है? ऑप्शन आपके सामने बताइए इस प्रश्न का उत्तर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? नर्म लोहा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नर्म लोहा। अगला प्रश्न है, गोबर गैस का प्रमुख अवयव है। गोबर गैस का प्रमुख अवयव है बताइए राइट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा मीथेन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मीथेन।
अगला प्रश्न है आइसक्रीम में जिलेटिन क्यों मिलाया जाता है? बताइए आइसक्रीम में जिलेटिन क्यों मिलाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा रवा बनने से बचने के लिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कोशिका विभाजन के समय स्पष्ट दिखाई देते हैं, क्या स्पष्ट दिखाई देते हैं? गुणसूत्र। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी गुणसूत्र। अगला प्रश्न है जरावीक 7 क्या है? जरावीक 7 क्या है? कृत्रिम हृदय। क्या है? कृत्रिम हृदय है जरावीक 7। अगला प्रश्न है विश्व वन्यजीव कोष की स्थापना कब की गई? ऑप्शंस आपके सामने, बताइए राइट आंसर। विश्व वन्यजीव कोष की स्थापना कब की गई? 1973 में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1973 में। अगला प्रश्न है डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सैक्रोमाइसीज का। किसका? ऑप्शन डी सैक्रोमाइसीज का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है HIV सर्वाधिक नष्ट करता है। HIV सर्वाधिक नष्ट करता है, क्या नष्ट करता है? टी कोशिकाओं को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टी कोशिकाओं को नष्ट करता है। अगला प्रश्न है दोहरा निषेचन होता है। दोहरा निषेचन होता है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आवृत बीजी पौधों में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आवृत बीजी पौधों में। अगला प्रश्न है जीव द्रव्य की खोज किसने की थी? बताइए जीव द्रव्य की खोज किसने की थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ह्यागो वॉन मोल ने। अगला प्रश्न है मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? बताइए मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को। 25 अप्रैल को मनाया जाता है मलेरिया दिवस। अगला प्रश्न है भोजन पत्र किस पेड़ की छाल से प्राप्त होता है? राइट आंसर हो जाएगा बेट्यूला। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बेट्यूला पेड़ की छाल से प्राप्त होता है भोजन पत्र। अगला प्रश्न है म्यूटेशनवाद के जनक। म्यूटेशनवाद के जनक हैं कौन है? म्यूटेशनवाद के जनक कौन है? ह्यूगो डी ब्राज। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ह्यूगो डी ब्राज। अगला प्रश्न है पादप शरीर क्रिया विज्ञान का पिता। पादप शरीर क्रिया विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा स्टीफन हेल्स। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी स्टीफन हेल्स। अगला प्रश्न है एनाटॉमी विज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध किससे? प्राणी एवं पौधों की रचना से। किससे? प्राणी एवं पौधों की रचना से। अगला प्रश्न है मिर्गी एक बीमारी है। मिर्गी एक बीमारी है स्नायु प्रणाली की। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्नायु प्रणाली की। अगला प्रश्न है एवोगाड्रो संख्या का मान होता है। एवोगाड्रो संख्या का मान होता है, बताइए एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? ऑप्शंस आपके सामने, बताइए राइट आंसर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23। अगला प्रश्न है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई, बताइए दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है? पारसेक। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पारसेक। अगला प्रश्न है एक प्रकाश वर्ष है। एक प्रकाश वर्ष है कितने मीटर? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर कितना हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कितने लीटर कितने गैलन के बराबर होता है? बताइए ऑप्शंस आपके सामने, राइट आंसर बताइए क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 0.2642। अगला प्रश्न है एक फर्मी में कितना मीटर होता है? बताइए एक फर्मी में कितना मीटर होता है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 10 टू दी पावर -15 मीटर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है लॉगरिथम के आविष्कारक हैं, बताइए लॉगरिथम के आविष्कारक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा जॉन नेपियर। ऑप्शन सी जॉन नेपियर लॉगरिथम के आविष्कारक हैं। अगला प्रश्न है क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक। क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? मैक्स प्लांक। कौन है? मैक्स प्लांक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मैक्स प्लांक। अगला प्रश्न है वायुमंडल की आर्द्रता को मापने वाला यंत्र कहलाता है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर। अगला प्रश्न है एक एंगस्ट्रॉम मात्रक बराबर होता है कितने सेंटीमीटर के? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 टू दी पावर -10 मीटर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग निर्भर करता है। पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग निर्भर करता है कक्षा की त्रिज्या पर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंखों की। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आंखों की। अगला प्रश्न है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 7 अप्रैल। अगला प्रश्न है मेलाकोनाइट किस धातु का खनिज है? बताइए मेलाकोनाइट किस धातु का खनिज है? सही उत्तर हो जाएगा तांबा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए तांबा।
सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए तांबा। अगला प्रश्न है, किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? बताइए इस प्रश्न का उत्तर। किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। यदि कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, आपको इसका आंसर दे दिया जाएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।